नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। धुरंधर देखकर आ गए हैं आप? कैसी लगी? अच्छी है ना? लेकिन कुछ लोगों को इस फिल्म से पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे देकर फिल्में बनवा रही है, वो भी दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे लगता है कि इनके पास ज्यादा पैसा हो गया है जो फिल्म रिलीज तक पहुंचाया जा रहा है। इस पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि यदि धुरंधर 2 देखकर लोग भाजपा को वोट करते हैं तो ये अच्छी बात है। सवाल सिर्फ सिनेमा का नहीं है, सवाल है उस सोच का, उस दौर का और उस सच का जिसे बार बार छुपाने की कोशिश की जाती है। जिस फिल्म में यानी कि धुरंधर 2 को लेकर अखिलेश यादव तमतमा रहे हैं, असल में उसमें दिखाया गया एक सीन उनकी राजनीति की असलियत को आईना दिखाता है और यही बात उन्हें चुभ रही है। इस फिल्म में एक किरदार दिखाया गया है जो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है अतीक अहमद जैसे नाम से, उनके व्यक्तित्व से। एक ऐसा चेहरा जिसे उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती। वो सीन जिसमें एक दबंग माफिया खुलेआम सिस्टम को चुनौती देता है, पुलिस बेबस दिखती है और सत्ता खामोश रहती है। यही वो सच्चाई है जिसे आज अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ फिल्म है या फिर उनके शासनकाल की हकीकत? क्या यह फिल्म अखिलेश को अपनी राज का दिन याद दिलाती है? याद कीजिए वो दौर जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी थी। अतीक अहमद जैसे माफिया सिर्फ अपराधी नहीं थे बल्कि सत्ता के संरक्षित चेहरे थे। कुछ फोटो भी हम आपको दिखाएंगे। जमीनों पर कब्जे, दिन दहाड़े हत्या, व्यापारियों से वसूली, ये सब कोई फिल्म की कहानी नहीं थी। ये जनता का डर था जो अखिलेश सरकार के समय सड़कों पर दिखाई देता था। और आज जब वही सच्चाई बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है तो उसे पेड फंडिंग कहा जा रहा है और फिल्म को खारिज करने की कोशिश की जा रही है, बैन करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि फिल्मों को राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उनके कार्यकाल में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला था? क्या यह झूठ है कि यूपी की सड़कों पर आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता था? अगर फिल्म में दिखाया गया सीन गलत है तो जनता को समझाइए आप, लेकिन अगर वो सीन सच के करीब है तो फिर विरोध क्यों? और ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, ये उस मानसिकता का मुद्दा है जो सच्चाई से डरती है। अब सिनेमा समाज का आईना बनता है तो कुछ चेहरों को अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है। धुरंधर 2 का वो सीन सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक सवाल है और ये सवाल सीधे अखिलेश यादव की राजनीति से टकरा रहा है। आज जनता जानना चाहती है, क्या विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि फिल्म झूठ दिखा रही है या इसलिए क्योंकि फिल्म सच बोल रही है? क्योंकि जब सच्चाई पर्दे पर आ रही है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जिसकी कहानी इसमें छुपी होती है। धुरंधर 2 पर बढ़ा विवाद, फिल्म या प्रोपेगेंडा? लोगों को आई अखिलेश राज की याद, फिल्म पर भड़के सपाई। फिल्म धुरंधर 2 पर सियासत और बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। एक तरफ है अखिलेश यादव जो इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ मौलानाओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना साहबुद्दीन रिजवी जैसे नामों ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि फिल्म में एक खास समुदाय की छवि को अपराध से जोड़कर दिखाया जा रहा है जो समाज में गलत मैसेज दे सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ये आपत्ति अचानक क्यों? फिल्म के जिस किरदार को लेकर विवाद है उसे अखिलेश यादव तो अतीक अहमद से जोड़कर देख रहे हैं और ये मौलाना ये किस से जोड़कर देख रहे हैं? सवाल उठ रहा है कि क्या ये विरोध सिर्फ धार्मिक भावना का है या इसके पीछे राजनीतिक समीकरण भी छिपे हैं? क्योंकि जिस दौर में अतीक अहमद का प्रभाव था उस समय प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। तो क्या यह सिर्फ फिल्म का विरोध है या फिर उस दौर की सच्चाई सामने आने का डर है? और अगर ऐसी है भी तो आप क्या कर रहे थे जब आपकी सरकार थी? तो धुरंधर 2 पर बढ़ा विवाद, मौलानाओं को आपत्ति क्यों? किरदार आतिक अहमद, अखिलेश कनेक्शन पर सवाल, फिल्म या सियासत? फिल्म धुरंधर 2 जो एक तरफ लोगों को काफी पसंद आ रहा है तो वही कुछ सीन ने कई लोगों को बेचैन कर रखा है।
इस सीन में एक बाहुबली नेता को दिखाया गया है जो अपराध और राजनीति का गठजोड़ बनाकर सिस्टम पर हावी है। कई लोगों का मानना है कि ये किरदार सीधे तौर पर अतीक अहमद से प्रेरित है और इस सीन पर मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने बयान देते हुए कहा कि इस तरह का चित्रण एक खास समुदाय को टारगेट करता है। उनका आरोप है कि फिल्म के जरिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में इस विरोध को अलग नजर से देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से फिल्म में अपराध और सत्ता के रिश्तों को दिखाया गया है वो सीधे उस दौर की याद दिलाता है जब अखिलेश यादव की सरकार थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये विरोध वाकई सामाजिक चिंता है या फिर उस राजनीतिक छवि को बचाने की कोशिश जो इस फिल्म के जरिए फिर से चर्चा में आ गई है। फिल्म का विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे देकर फिल्में बनवा रही है, वो भी दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है कि इनके पास ज्यादा पैसा हो गया है जो फिल्म रिलीज तक पहुंचाया जा रहा है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि धुरंधर 2 देख करके लोग बीजेपी को वोट करते हैं तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए, फिर तो फिल्म सक्सेस हो गई। फिल्म धुरंधर 2 पर अखिलेश यादव के बयान पर सियासत हो रही है। कपिल मिश्रा ने खुलकर कहा कि फिल्म को रोकने की कोशिश हो रही है। दरअसल सच्चाई से ये डर है। अगर फिल्म में दिखाया गया किरदार किसी को अतीक अहमद की याद दिलाता है तो इसमें फिल्म की क्या गलती है। सवाल यह भी उठाया गया कि जब यूपी में अपराध चरम पर था तब आवाज क्यों नहीं उठी। ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे रायबरेली से, उन्होंने कहा कि आईने में असलियत दिखाई दे तो दर्द तो होगा, सत्य कड़वा होता है। फिल्म माफिया आतंकवाद के गठजोड़ को दिखा रही है तो इसमें गलत क्या है। अखिलेश को नेत्र दोष हो गया है, इसका इलाज शास्त्रों में नहीं है, मेडिकल साइंस में है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि अखिलेश को सद्बुद्धि मिले। यह बयान रायबरेली में श्री राम कथा कार्यक्रम में दिया गया और काफी वायरल भी हुआ। बीजेपी पक्ष से यही सबसे प्रमुख और स्पष्ट पलटवार है। इधर सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा वर्ग इन बयानों के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि सिनेमा को सच दिखाने का हक है और हर विरोध को समुदाय के नाम पर नहीं ढका जा सकता। धुरंधर 2 पर टकराव तेज, अखिलेश के बयान पर हमला, मौलानाओं को जनता का जवाब। धुरंधर 2 को लेकर दिए गए बयानों पर अब जवाबी हमले शुरू हो गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ रवि किशन ने कहा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं सब समझता हूँ, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और इन पर तो कई सारे मुकदमे थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि फिल्म का विरोध करने वाले असल में उस दौर को छुपाना चाहते हैं जब अतीक अहमद जैसे माफिया का असर चरम पर था। रवि किशन ने भी पलटवार किया और राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये बात दोहराई कि फिल्म समाज का आईना होती है, अगर आईने में चेहरा खराब दिखे तो आईना नहीं बदला जाता। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कुछ मौलाना अब भी अपने बयान पर कायम है, लेकिन जिस तरह से पलटवार हो रहा है उससे ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया है। अब ये सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं बल्कि उस दौर की राजनीति और छवि की लड़ाई बन चुका है जहां हर बयान पर एक नया जवाब तैयार है। हमने देखा कि कैसे एक फिल्म धुरंधर 2 सिर्फ सिनेमा नहीं रही बल्कि राजनीति और बयानबाजी का बड़ा अखाड़ा बन गई है। जहां अखिलेश यादव ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बताया, वहीं कई मौलाना ने भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि फिल्म में अपराध और एक खास समुदाय को जोड़कर दिखाया गया है जो समाज में गलत संदेश फैला सकता है। लेकिन फिल्म का विरोध केवल धार्मिक या राजनीति की वजह से नहीं, सवाल ये है कि जिस किरदार को लेकर विवाद है वह सीधे अतीक अहमद से जुड़ा है और वही दौर याद दिलाता है जब उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था और कानून व्यवस्था कमजोर थी। यही सच्चाई उन लोगों के लिए दर्दनाक है और जो उस दौर की राजनीति में शामिल रहे हैं। इस विरोध पर पलटवार भी तेजी से हो रहा है। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, रवि किशन जो कि बीजेपी से सांसद भी हैं और साथ ही साथ भोजपुरी के स्टार हैं, कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए फिल्म की सराहना की है। सोशल मीडिया पर भी जनता की प्रतिक्रियाएं साफ आ रही है। सिनेमा को सच दिखाने का हक है, जनता कह रही है, और हर विरोध को समुदाय या राजनीति के नाम पर नहीं दबाया जा सकता। अब धुरंधर 2 को जनता काफी पसंद कर रही है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म सही है या गलत है, सवाल ये है कि जब सच्चाई पर्दे पर आती है तो सबसे ज्यादा किसे चुभती है, और यही चुभन इस पूरी बहस का असली कारण बन रही है। कैमरा चाहे बंद हो या खुले, सवाल और जवाब और सिलसिला रुकेगा नहीं। यही वह मुद्दा है जिस पर समाज, राजनीति और जनता की निगाहें टिकी हुई है। राय दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।